अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर के क्लास को डिस्कस करेंगे। हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट है और सबसे पहले आज हम डिफाइंस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आज हम पहले चैप्टर को डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहली डेफिनेशन हमारे पास है रैशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर की डिफाइन हम डिस्कस करते हैं। वी नो दैट a number which we can put in the form of p divided by q, and here P and Q belong to Z and Q is not equal to 0। इसका मतलब ये है कि ऐसे नंबर्स जो हमें P डिवाइड बाई Q की फॉर्म में हमारे पास दिए गए हों और यहाँ पे हमारे पास P और जो Q है वो हमारे पास Z शो करते हैं इंटीजर को, यानी कि वो हमारे पास इंटीजर हो और यहाँ पे Q हमारे पास 0 के बराबर ना हो, तो उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। अब हम डिस्कस करते हैं सेम इन रैशनल नंबर को भी। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? साफ ज़ाहिर है इरेशनल और रैशनल में इतना ही फर्क है कि वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास P और Q में हम किसी भी नंबर को डिस्कस करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे दी नंबर which we cannot put in the form of P and Q। P and Q where P and Q is belong to Z and Q is not equal to 0। ठीक है, तो रैशनल नंबर की मैं आपको एग्जांपल दूंगी, अब इन रैशनल की भी आपको एग्जांपल दूंगी। अब मैं आपको रैशनल और इन रैशनल दोनों की एग्जांपल दूंगी। जो रैशनल नंबर्स हमारे पास होंगे उसकी एग्जांपल होगी अंडर रूट हमारे पास हो गया। इसके अलावा अगर हम ले लें 36 अंडर रूट, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम अंडर रूट 5 ले तो हमारे पास 5 आ जाएगा। 25 का 5 हमारे पास अंडर रूट आएगा और जहाँ पे 36 का अगर हम स्केयर लें तो हमारे पास 6 आता है। तो ऐसे नंबर्स जो हमारे पास जिसका हम अंडर रूट लेने से हमारे पास हमारे पास स्केयर रूट आ जाता है, यानी कि 25 का मैंने स्केयर रूट लिया तो मेरे पास 5 आ गया, 36 का लिया तो 6 आ गया। तो ये इसका मतलब कि ये हमारे पास रैशनल नंबर्स है। अगर इन रैशनल के हम एग्जाम्पल लें तो इरेशनल नंबर्स की एग्जांपल हमारे पास, तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम फॉर एग्जांपल अंडर रूट 2 है हमारे पास या फिर अंडर रूट 3 है, तो ये वो पॉइंट हैं जो हमारे पास डेसिमल फॉर्म में आते हैं। तो इनका जो हमारे पास अंडर रूट होगा वो हमारे पास डेसिमल फॉर्म में होगा। तो ये वाले जो जितने भी हमारे पास होंगे, अंडर रूट 1 हो गया, तो ये हमारे पास इरेशनल की एग्जांपल है। तो ये हमारे पास रैशनल इरेशनल को आप डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं आगे। अब हम डिस्कस करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किसे कहते हैं। तो इसके हम डिफाइन पढ़ेंगे। अ डेसिमल which has only finite number of digits in which its decimal part so terminating decimal can be easily converted into common fraction। हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे नंबर्स होते हैं
ऐसे डेसिमल होते हैं जो हमारे पास फाइनाइट नंबर देते हैं। फाइनाइट नंबर मतलब कि हमें कोई पॉइंट के बाद हमें आंसर मिल जाता है, या फिर हमारे पास जो पॉइंट्स में, जैसे कि मैंने कहा अगर हमारे पास 1.04, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं यहाँ पे एग्जांपल, हमारे पास एक डेसिमल है उसमें हमें 5.0273, ठीक है, तो हम इसे ये कहेंगे कि ये हमारे पास टर्मिनेट डेसिमल है, क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स हैं, उसके बाद हमारे पास प्रोसेस रुक गया है, तो ये हमारे पास फाइनाइट नंबर हमारे पास नंबर है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास टर्मिनेट डेसिमल है। ठीक है, हम टर्मिनेट डेसिमल को आसानी से एक कॉमन फ्रैक्शन में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास रैशनल भी होगा। सो वी कैन आल्सो कॉल टर्मिनेट डेसिमल इज रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो आप इसे रैशनल नंबर भी कह सकते हैं। इस तरह हमारे पास एक और एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लें 2.75, ठीक है, ये हमारे पास भी टर्मिनेट डेसिमल है। अब हमारे पास एक और टाइप है, तो अगर हमारे पास है रिक्यूरिंग डेसिमल। रिक्यूरिंग डेसिमल हमारे पास क्या होता है? दिस इज अनदर टाइप ऑफ रैशनल नंबर। दिस इज अनदर टाइप ऑफ दिस इज अनदर टाइप ऑफ रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स दैट इट इज पीरियोडिक डेसिमल। ठीक है, हम इसे पीरियोडिक डेसिमल भी कह सकते हैं। we can say it generally periodic डेसिमल। पीरियोडिक डेसिमल हमने इसलिए कहा है क्योंकि ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमारे पास बार बार कोई नंबर रिपीट हो रहा हो। इन रिक्यूरिंग डेसिमल one or more digits or repeated again and again। ठीक है, तो हमारे पास कोई नंबर ऐसा होता है डेसिमल में जो बार बार रिपीट हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पर, अगर हमारे पास 125 अप टू सो 1, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? 125 रिपीट हो रहा है, फिर 125 रिपीट हो रहा है, फिर 125 रिपीट हो रहा है। ये देखें हमारे पास बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास रिक्यूरिंग डेसिमल की टाइप है। इसको इसलिए हम पीरियोडिक डेसिमल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो नंबर हमारे पास पीरियोडिक फॉर्म में, यानी कि बार बार एक ही नंबर हमारे पास एक सीक्वेंस के तहत चल रहा होता है, तो हम उसे कहते हैं रिक्यूरिंग डेसिमल। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। स्टूडेंट, अब हम रैशनल, इररेशनल, रिक्यूरिंग और सबको हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है मेरे पास 0.25, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर पॉइंट को हटाकर ये 25 ऊपर लिख दूं और यहाँ पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा। हमारे पास 2 नंबर हैं हमारे पास आगे, तो हम यहाँ पे डबल सिफर लगा देंगे। अब यहाँ हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास रैशनल रिजल्ट देगा। इसका मतलब ये हमारे पास रैशनल नंबर्स है। सेम अगर हमारे पास 0.333 आ जाए, ठीक है, और अगर हम इसे पॉइंट को हटाकर तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/, अगर हम 1/3 लें तो ये हमारे पास भी रैशनल रिक्यूरिंग आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास रिक्यूरिंग इसलिए आएगा क्योंकि हमारे पास ये बार बार रिपीट होगा। अगर हम 1/3 लें तो हमारे पास, आप देखें कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास ये बार बार रिपीट, कोई ना कोई नंबर हमारे पास रिपीट होगा। 1/2, 1/3 या फिर अप टू 1, इस तरह से हमारे पास नंबर्स आएंगे। अगर हम 2.5 लें और हमारे पास 2.55 या इस तरह का कोई नंबर हो, तो ये भी हमारे पास रैशनल होगा। अगर हमारे पास 0.0100100100 इस तरह के हमारे पास, अगर हमारे पास कोई नंबर्स हों, तो क्या होगा हमारे पास? ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। जितनी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग अगर हमारे पास नंबर होगा तो वो हमारे पास इनरैशनल होंगे।
तो टर्मिनेटिंग हमारे पास नंबर्स क्या होते हैं जी, जो हमारे पास फाइनाइट नंबर होते हैं हमारे पास, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास इनफिनाइट नंबर्स होंगे। तो इनफिनाइट नंबर हमारे पास इनरेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कल हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को, और इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।